एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 26वें अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 11वें और 12वें वचन में लिखा है, उसकी घुड़की से आकाश के खंभे थरथराकर चकित होते हैं, वह अपने बल से समुद्र को शांत करता और अपनी बुद्धि से रहब को छेद देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो ये शब्द आया है, आकाश के खंभे थरथराकर चकित होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आकाश का तो कोई खंभा नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय के लोग भी इस बात को जानते थे कि आकाश का कोई खंभा नहीं है, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से पहाड़ों के लिए एक पर्यायवाची शब्द था। पर्यायवाची शब्द का मतलब, जो बहुत सारे शब्द एक ही शब्द के लिए जो अलग अलग प्रचलित होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उसी प्रकार से जो आकाश के खंभे हैं वो हम देखते हैं पहाड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। जैसा हम जब भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसके 104वें अध्याय 32वें वचन में पढ़ते हैं कि उसकी दृष्टि से ही पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन दोनों शब्दों को कंपेयर करते हैं हिब्रू ट्रांसलेशन में, तो ये दोनों एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के, यहाँ जो आकाश के खंभे लिखा है, तो ये सचमुच में हम ये सोचे कि बिल्कुल जैसा लिखा है कि आकाश के खंभे होते होंगे, तो यहाँ बिलदत का ये कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि आकाश के खंभे चकित होते हैं, मतलब आकाश, जो पहाड़ होते हैं वो थरथरा जाते हैं। हम देखते हैं जब आकाश में बिजली जो कड़कड़ाती है तो उससे जो पहाड़ होते हैं वो भी थरथरा उठते हैं। तो ये परमेश्वर का जब ये तूफान, जो बड़े बड़े तूफान स्ट्रोम्स जब आते हैं ना, तो हमारा जो मन है ना वो अंदर से कहीं ना कहीं कांपता है। जब परमेश्वर इन सब चीजों को अपनी प्रकृति से जब दर्शाता है तो ये पूरी प्रकृति जो है, पूरी सृष्टि जो है वो कांपने लगती है। यहां पर उसका कहने का यही अर्थ है। आगे हम देखते हैं कि वह अपने बल से समुद्र को शांत कर देता है। जब उसमें ज्वार भाटा आते हैं, परमेश्वर उससे शांत करता है, क्योंकि वही उससे शांत कर सकता है। अपनी बुद्धि से रहब को छेद, रहब का मतलब होता है स्ट्रोम। जब हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां स्ट्रोम आया है, यानी कि बवंडर आया है, तूफान आया है, वो उसको शांत कर देता है। उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग से भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं। तो यहां पर सारी बातें करने के बाद कहा गया है कि ये तो उसकी गति के किनारे हैं। और 13वें जो वचन में लिखा है, ये उसकी महिमा को एक शब्दों के रूप में पिरोया गया जो वचन है, वो है उसकी महिमा को वो दिखा रहा है कि उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य इतनी है कि वो अपनी एक ही इच्छा से आकाश मंडल को स्वच्छ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसके वचन के द्वारा ही उसने कहा और सब चीजों का निर्माण हो गया। वह अपने हाथ से वेग से बहुत तेजी से भागने वाले नाग को भी मार देता है, यानी कि वो बड़े से बड़े दुष्ट को भी कुचल सकता है। बड़े से बड़े दुष्ट को, बड़े से बड़े इस धरती पर या इस यूनिवर्स में कोई भी अगर क्रीचर है वो उसी का बनाया हुआ है, उसके हाथों से कोई नहीं बच सकता। और ये सारी बातें जो यहाँ पर जो 14वें वचन में हम देखते हैं कि देखो, ये तो उसकी गति के किनारे हैं। ये बातें तो केवल उसके गति के किनारे हैं, हकीकत में उसकी सामर्थ हम जानते ही नहीं, इससे बढ़कर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की जो सामर्थ हम देखते हैं, और जो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ये बात करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो इस बात का जवाब देते जो ये बातें करते हैं कि ये सब कुछ अपने आप हो गया, ये सारी चीजें संयोग से हो गई। तो कितने संयोग हुए हैं, कितने ऐसे संयोग हुए हैं। हम अगर केवल हम अभी यूनिवर्स में नहीं जाएंगे, हम केवल अपने आकाश गंगा में ही जाएंगे, तो आकाश गंगा में हम कितने संयोग देखें जो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा और सूरज के साथ हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पृथ्वी ही क्यों अपने धुरी पर थोड़ी टेढ़ी है और दूसरे जो ग्रह हैं वो अपनी धुरी पर इतने टिल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी पर मौसम जो बदलते हैं वो इसी टिल्टनेस के कारण बदलते हैं, इसी अपनी धुरी पर तिरछी होने के कारण बदलते हैं। और ये जो दूरी है सूरज की और पृथ्वी की, वो सटीक दूरी है कि सटीक टेम्परेचर इस धरती पर रहता है। तो ये संयोग है, ये संयोग है। चंद्रमा अगर नहीं होता तो ये पृथ्वी किसी भी रीति से सर्वाइव नहीं कर सकती थी। आज भी अगर हम ये सोचें कि चंद्रमा ना रहे पृथ्वी का, तो पृथ्वी सरवाइव नहीं कर पाएगी, अपनी धुरी पे बहुत तेज घूमेगी, या फिर जो उसके जो साल के दिन होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब चीजें संयोग नहीं हो सकती हैं, ये सब एक प्लानिंग के तहत परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के साथ किए हैं। यही बात तो यहाँ ये बिलदत कह रहा है कि ये सारी बातें जो अभी कही गई हैं ये तो केवल उसकी गति के किनारे हैं, उसकी एक गति के किनारे हैं, और उसकी आहट फुसफुसाहट से ही तो सुन पड़ती है, फिर
उसके पराक्रम के गरजने का भेद, गरजने का, माफ कीजिएगा, गरजने का भेद कौन समझ सकता है? उसके पराक्रम का भेद कौन समझ सकता है? उसकी शक्ति और सामर्थ्य का भेद कौन समझ सकता है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हम 26वें अध्याय को यहां 14वें वचन तक कंप्लीट करते हैं, जहां पर बिलदद का जो कथन है वो कंप्लीट होता है। अब यहां 27वें अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। पहले वचन से अय्यूब अब उत्तर देते हैं। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बातें उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़ुआ कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि भले ही यहां जो अय्यूब के जो शब्द हैं वो ऐसा पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि वो दोष लगा रहा है। दोष नहीं, बल्कि उसका ये विश्वास है कि ये जो मुझ पर विपत्ति और ये पीड़ा आई है ये परमेश्वर की ओर से ही आई है। और यहां पर उसी विश्वास के कारण वो परमेश्वर की शपथ खा करके अपनी बात को कहता है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। यानी कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यानी कि उसकी श्वास, जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसने अपने जीवन का श्वास आदम में फूंक दिया। यानी कि अभी तक मैं जीवित हूं, मुझे मेरी जो सांसें हैं वो बराबर चल रही हैं, मेरी मृत्यु अभी नहीं हो रही है और मैं अभी तक मैं जीवित हूं और जब तक मैं जीवित बना रहूंगा। देखिए आगे कहता है वो अय्यूब, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बात बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। तो यहां पर कह रहे हैं कि अभी तक तो मेरी सांसें चल रही हैं और परमेश्वर का आत्मा यानी उसका श्वास मेरी सांसों में दिखाई दे रहा है, मैं जीवित हूं और जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी, मैं गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगा और ना मैं कपट की बात बोलूंगा। और परमेश्वर ना करे कि जो तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो वो सच्चा हो। ऐसा ना हो कि मैं उन बातों को सच्चा ठहराऊं कि तुम मुझे दुष्ट समझ रहे हो, तुम मुझे कोई कुटिल व्यक्ति समझ रहे हो। ऐसा ना हो कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहरा दूं, तुम्हारी सोच को मैं सही कर दूं। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक अपनी खराई से मैं ना हटूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ दूंगा, जब तक मैं अपनी खराई से नहीं हटूंगा, मैं अपने धर्म को पकड़े हुए हूं। 6ठे वचन में, मैं अपने धर्म को पकड़े हुए हूं और उसको हाथों से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर देखिए अय्यूब का जो ये कहना है उसे हमें समझना होगा। अय्यूब यहां पर कह रहे हैं कि चूंकि मैंने अपने आप को किसी भी अपने जीवन के दिन में अभी अपने आप को ऐसा दोषी नहीं पाया है, तो मैं आगे भी अपने आप को दोषी नहीं बनाऊंगा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। जब तक मेरा प्राण नहीं छूटेगा तब तक केवल मैं परमेश्वर से ही सवाल करता रहूंगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, मैं कोई कपट की बात नहीं बोलूंगा, मैं उसके धर्म को पकड़े रहूंगा और उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। और मैं अपने जीवन को जब तक मेरा ये जीवन है मैं खराई से चलता रहूंगा। आगे 7वें वचन में अय्यूब कहते हैं, मेरे शत्रु दुष्टों के समान और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। तो अब यहां पर वो एक तरीके से अपने विरोधी लोगों को कह रहा है कि जो लोग मुझे दुष्ट कह रहे हैं, जो लोग मुझे दुष्ट समझ रहे हैं, जो मेरे शत्रु हैं, वो ही दुष्ट ठहरे। क्योंकि अगर मैं दुष्ट ठहरा, अगर मैं कुटिल ठहरा, तो वो सारी बातें जो तुमने की हैं वो तो फिर मुझ पर लागू होनी ही हैं। तो यहां पर अपने शत्रुओं के लिए वो कहता है कि अय्यूब कहता है कि मेरे जो शत्रु हैं वो ही दुष्टों के समान और मेरे विरोधी जो मेरे विरुद्ध उठता है वे कुटिलों के समान या उनके तुल्य ठहरे। यहां आगे देखिए, बड़ा ही ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या सर्वशक्तिमान में वो कभी सुख पा सकेगा? हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर अपने विषय में एक उदाहरण के तौर पे यहाँ अय्यूब कह रहे हैं कि जो भक्तिहीन मनुष्य होता है, अगर परमेश्वर उसका प्राण ले तो भी वो अपने जीवन में आगे जो मरने के बाद का जो उसका जीवन है वहां पर वो सुकून नहीं पाएगा और वो किसी भी प्रकार की उसे कोई आशा नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात समझने की है। अय्यूब कह रहे हैं कि जिसने अगर दुष्ट काम किया हो या कोई दुष्ट होगा, उसको कोई आशा नहीं रहती है। उसे पता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर मेरा ये पीड़ा दूर कर सकता है, मुझे ये विपत्ति से बाहर निकाल सकता है, ये मुझे आशा है। और मुझे यह भी आशा है कि जब मैं अपना प्राण छोड़ूंगा तो अधलोक में मैं शांति पाऊंगा। लेकिन जो दुष्ट होगा वो कहीं शांति नहीं पाएगा। उसने भले ही इस धरती पर बहुत पैसे कमाए हो, बहुत सब कुछ किया हो, लेकिन उसके पास वो आशा नहीं है जो मेरे पास आशा है। तो इस कारण से मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं अपने आप को निर्दोष इस कारण से ठहराता हूं कि मुझे आशा है।
मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरी दुहाई सुनेगा, लेकिन दुष्ट की वो दुहाई नहीं सुन सकता। वो किसी भी रीति से परमेश्वर से कोई सुख नहीं पा सकता, लेकिन मैं सुख पाने की आशा रखता हूं। अभी हमने इन्हें पूर्व में पढ़ा कि जो अय्यूब है वो ये कहते हैं कि मेरी आशा है, जैसे मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखता है, वैसे ही मुझे भी ये अभिलाषा और आशा है। जैसे कोई दास छांव की आशा रखता है, अभिलाषा रखता है, वैसे ही मेरी भी अभिलाषा है कि ये पीड़ाएं मुझसे दूर हो। और मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर जिसने मुझे ये पीड़ाएं दी हैं, मेरा न्याय बिगाड़ दिया है, वही परमेश्वर मेरा न्याय सुधार सकता है और मेरी ये पीड़ाएं ले सकता है। मुझे आशा है, लेकिन उन दुष्टों को नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं। वो कभी भी सर्वशक्तिमान के सुख को नहीं पा पाएगा, उसकी या कहें उसके छुटाए जाने को नहीं पाया जाएगा, उसके छुटकारे को वो कभी नहीं पाएगा। आगे देखिए 11वें वचन में अय्यूब कहते हैं, मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बातें मैं ना छिपाऊंगा। देखो तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो। तो यहां पर अय्यूब कहते हैं कि मैं जो तुम्हें परमेश्वर के काम दिखा रहा हूं या वर्णन कर रहा हूं, उसके विषय में जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, और मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि तुम इन्हें अपनी आंखों से देख चुके हो। परमेश्वर की उस महिमा को तुम देख चुके हो, तुम जानते हो, स्वयं तुम इन बातों को जानते हो। फिर तुम ये सारी बातें जानते हुए भी, तुम ये सब बातें जानते हुए भी क्यों व्यर्थ में ये अपने विचार पकड़े हुए हो, क्यों तुम व्यर्थ में मेरे विरोध में ये सारी बातें अपने मन में रखे हुए हो। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो अय्यूब हैं वो यहां उत्तर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहां सोपर का कथन यहां पर लिखा गया है। 13वें वचन से लेकर हम पढ़ते हैं ये 27वें अध्याय 13वें वचन से लेकर हम 28वें अध्याय 28वें वचन तक हम देखते हैं ये सोपर का कथन है, जिसमें हम देखते हैं कि वो फिर से दुष्टों के अंजाम का, उनके प्रतिफल के विषय में यहां पर बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण 28वां अध्याय हम देखते हैं जहां पर बुद्धि की बात की जा रही है, क्योंकि यहां जो अय्यूब है वो बुद्धि की बात कर रहे हैं और बुद्धि की बात कर रहे हैं, और यहां सोपर यही तर्क दे रहे हैं बुद्धि के विषय में। बहुत सारे यहां उदाहरण अभी हम पढ़ेंगे, और बुद्धि क्या है वो भी हम पढ़ेंगे कि बुद्धि क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से रहना, बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो ये सारी बातें यहां वो अय्यूब को समझाएंगे। बहरहाल हम यहां 13वें वचन से आगे पढ़ते हैं, जहां सोपर अपना ये कथन रखता है, अपनी बात को रखता है। दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है कि, और बलात्कारियों का अंश जो सर्वशक्तिमान से के हाथ से पाते हैं वो ये है कि चाहे उनके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाएं तो भी तलवार ही के लिए बढ़ेंगे, और उनकी संतान पेट भर रोटी ना खा पाएगी। यानी कि यहां पर सोपर कह रहा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बलात्कारी लोग होते हैं, जो गलत व्यक्ति होते हैं, उनके बच्चे चाहे कितना भी बढ़ जाएं, लेकिन उनके बच्चे जितने बढ़ेंगे वो तलवार के लिए बढ़ेंगे, यानी कि परमेश्वर के कोप के लिए बढ़ेंगे, और उनके बच्चे कभी भी भरपेट खाने नहीं पाएंगे और वो हमेशा रोटी के लिए तरसते रहेंगे। और जो लोग बच जाएंगे वो मरकर कब्र को पहुंचेंगे, और उसके यहाँ की विधवाएं ना रोएंगी, चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, तो वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उनका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि हर एक वचन का कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ हमें समझना होगा। ये बातें कब की बात है, ये उन शिक्षाओं की बातें हैं जो परमेश्वर का संबंध जब मनुष्य से ऐसा था कि जब परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता था दुनियावी रूप से, और दुनियावी रूप से उन्हें सही भी करता था। लेकिन जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये पहले के समय में और अय्यूब के समय में और आज के समय में, हर समय में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जैसे समय बीतता गया है, वैसे वैसे जो मनुष्य है वो परमेश्वर से दूर होता चला गया, और जैसे जैसे मनुष्य परमेश्वर से दूर होता चला गया है, परमेश्वर ने सीधे तौर पर बात करना उससे कम कर दिया है, क्योंकि हम वचन में अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर पापियों की ओर नहीं देखता है। तो यहां पर हम ये जो बातें हम पढ़ते हैं यहां, और मैं चाहूंगा आप इसे 23वें वचन तक, लास्ट 27वें अध्याय के यहां पर पूरा पढ़ लीजिएगा, जो कि दुष्टों के विषय में लिखा हुआ है कि कैसे उनका जो घर है वो कीड़े खा जाते हैं। ये सब बातें यहां पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। हम यहां पर इन्हें डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि अब सीधे हम 28वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 28वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।